Hi, this is Tanay Mishra. I am Python trainer in Code Squad. So let's start. Today topic is what? Python features. So there are so many features of the Python. The first and foremost most important is what? Open source. Python is open source programming language. Open source means what? The source code of the Python are available over the net. If you have a capability, if you have a knowledge, you can create your own some library, anything, and that can be included inside the Python. Python क्या है? क्या कहता है कि हम ओपन सोर्स हैं. ओपन सोर्स का मतलब ओपन किताब. जो हम बुक पढ़ते हैं, एक एग्जाम होता है ओपन बुक. ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है कि आप चीटिंग कर सकते हो. वैसे ही पाइथन भी कहता है. पाइथन क्या कहता है कि हम ओपन है. जितने भी आपके कोड हैं वो कोड आपको ऑनलाइन मिल जाता है. आप उस कोड को देखिए और अगर आपके पास नॉलेज है देन यू कैन डेवलप योर ओन. दैट्स वाई पाइथन के बहुत सारे वर्जन्स हैं. अब आप कहोगे कौन कौन से वर्जन हैं. पाइथन ही एक केवल वर्जन नहीं है. पाइथन के सी पाइथन जिसको साइथन बोलते हैं, इसको सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया. जे पाइथन जिसको जाइथन बोलते हैं, जावा में डेवलप किया गया. रीजन यही है कि ये क्या है? ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स होने से कोड हमको मिल जाता है. हम उसको अपने लैंग्वेज में, अपने टेक्नोलॉजी में जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसमें हम उसको डेवलप कर लेते हैं. फाइन. और ये विदाउट कॉस्ट, यानी कि एक भी पैसा इसके लिए हमको पे नहीं करना होता है. फ्रीली अवेलेबल है. हम इजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो पहला हमारा फीचर यही है, ओपन सोर्स. नाउ सेकंड फीचर इज व्हाट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, Python is a pure object-oriented programming language that includes features like inheritance, class, object, overloading, encapsulation, polymorphism. There are so many features of the object-oriented. That's all are a part of Python. Fine. So क्या है Python? एक object-oriented programming language है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं है, ये प्योर है. यहां पे अगर आप कोई भी वर्क करते हो, एवरीथिंग इज व्हाट? क्लास एंड ऑब्जेक्ट. एवरीथिंग. इवन अगर एक आप फंक्शन बनाते हो वो भी एक क्लास और ऑब्जेक्ट है. दैट्स व्हाई पाइथन को क्या कहा जाता है कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अब थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके चलते आज पूरी आईटी इंडस्ट्री इसके पीछे पागल हुई पड़ी है, वो क्या है कि ये बहुत ही इजी है. इजी टू लर्न. इजी टू लर्न क्यों है? यहां पे कोड जो हम लिखते हैं वो बहुत ही एलिगेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है. इसीलिए आज सभी लोग, इवन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सीबीएसई ने इसको स्कूलों में इंट्रोड्यूस कर दिया. यानी कि जो हमारा 7th 8th क्लास है वहां भी पाइथन शुरू हो गया. एआई की बात करते हैं तो एआई इज द पार्ट ऑफ 10th and 12th. वहां भी हम एआई पढ़ सकते हैं. जैंगो वेब एप्लीकेशन जो 10th का पार्ट है, NumPy पांडा इसके लाइब्रेरी है, वो ऑलरेडी उसके पार्ट्स हैं. तो सीबीएसई ने क्या किया? इसको इंट्रोड्यूस कर दिया अपने करिकुलम में. जो हम पहले, अगर हम बात करें आज से 7 साल 8 साल पहले तक की बात करें तो हमारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था सी, जिसको कि हम लोग इंट्रोड्यूस हमने किया था सीबीएसई ने स्कूलों में. अब उस सी को रिप्लेस करके नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? पाइथन को इंट्रोड्यूस कर दिया. रीजन कि ये सी से भी बहुत ज्यादा इजी है. सी को अगर हम केवल हेलो लिखना हो सी में तो उस कोड को हम 8 to 10 लाइंस में लिखते हैं. बट पाइथन के अंदर उस हेलो को लिखने के लिए सिंगल स्टैंड अलोन वन एंड ओनली वन वर्ड हमको लिखना पड़ता है, जिसमें हम हेलो लिखते हैं और वो आउटपुट आ जाता है. तो ये जो रीजन है, इसीलिए आज हम मोस्टली जितने भी आईटी प्रोफेशनल हैं वो सभी लोग यही कहते हैं कि आप सबसे पहले पाइथन सीख लो, उसके बाद किसी लैंग्वेज को सीखना. अगर आप पाइथन में बहुत बेटर कर जाते हो तो वेल एंड गुड. पाइथन के कुछ हमारे ब्रांचेज हैं जो आज बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए. जैसे हम कहें डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स. ये जो दो हमारे पार्ट हैं जो कि हम लेटर ऑन पार्ट में पढ़ेंगे भी, वो बहुत ही फेमस है. उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है. फाइन. नाउ इंटरैक्टिव. इंटरैक्टिव क्या कहता है? पाइथन इज इंटरैक्टिव मोड, मेक इट इजी टू टेस्ट शॉर्ट स्निपेट ऑफ कोड.
अगर हम C जावा .NET जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उसमें अगर हमको कोई भी कोड लिखना हो तो उसके बहुत ही लंबे चौड़े आपके प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को हमें फॉलो करना होगा, देन हम जाके प्रोग्राम को कोड लिख सकते हैं। लेकिन पाइथन क्या कहता है कि मेरे पास एक इंटरैक्टिव कमांड लाइन है, आप वहां जाइए, कोड को लिखिए और कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा हमको लंबा प्रोसेस नहीं अप्लाई करना पड़ता है प्रोग्राम लिखने के लिए। उसके इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट पे गए, वहां हमने कमांड लिखा और वो कर, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे जैसे आप 1+1 लिखते हो 2 आ जाता है, सेम लाइक पाइथन, वहां भी आप 1+1 लिखोगे 2 आ जाएगा आउटपुट। तो पाइथन क्या है, ये इंटरैक्टिव लैंग्वेज है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कोड हमको लिखना नहीं पड़ता है। एक्सटेंडेबल, एक्सटेंडेबल का मीनिंग क्या है, इसको हम ग्लूएबल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ग्लूएबल का मीनिंग क्या हुआ, एक्सटेंडेबल और ग्लूएबल बोथ आर द सेम थिंग, यानी कि हम पाइथन के साथ किसी और लैंग्वेज को अटैच कर सकते हैं। ग्लू का मतलब क्या होता है, पेस्टिंग। तो अगर कोई और लैंग्वेज आपके पास है जिसमें आप बहुत बेटर कोड को लिख सकते हो, यू कैन राइट इनसाइड दैट एंड यू कैन अटैच विद द पाइथन। जैसे जावा के साथ आप पाइथन को अटैच करना चाहते हो, आप इजीली कर सकते हो। तो ये एक्सटेंडेबल भी है। यहाँ पे केवल ये नहीं कहता कि आप पाइथन में ही सारा कोड लिखिए, आप किसी और लैंग्वेज में लिखिए, पाइथन में यूज कर लीजिए, पाइथन में लिखिए, किसी और लैंग्वेज में यूज कर लीजिए। और नेक्स्ट इसका फीचर क्या कहता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है, इसमें बहुत सारे प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी हैं जो कि हमारे पाइथन के साथ मिल जाते हैं, जिसको कि हम इजीली यूज कर सकते हैं। सपोर्ट, किसी भी लैंग्वेज को यूज करना हो तो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होना चाहिए, सपोर्ट। जिस लैंग्वेज का सपोर्ट बेस सबसे ज्यादा होता है उसको हम बहुत ही वेल फॉर्मेट में, वेल डिफाइंड मैनर में यूज कर सकते हैं। क्यों, लाइक सपोज मे बी मी, हम ही अब प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्रामिंग में एक किसी पार्ट ऑफ पॉइंट पे हम जाके प्रोग्राम में स्टक अप हो गए। अब मेरे पास क्या है कि कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन आजकल जो सपोर्ट फैक्टर है, जो पाइथन का सपोर्ट फैक्टर है ऑनलाइन, हमारे पास जो कम्युनिटीज बना हुआ, वहां से हम इजीली अपने प्रॉब्लम्स को उसमें लिखेंगे और उस प्रॉब्लम का हमें आउटपुट मिल जाता है। तो पाइथन क्या कहता है, यू कैन गेट कंटिन्यूअस सपोर्ट फ्रॉम द ऑनलाइन पाइथन कम्युनिटी इन केस यू आर स्टक एनीवेयर व्हाइल डेवलपिंग योर कोड। फाइन, तो हम इजीली उसका हेल्प ले सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। फाइन, हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स क्या होता है कि जो मशीन है हमारा, जो हमारा सिस्टम है, वो क्या कहता है कि आप अपने प्रोग्राम को पहले लिखिए, लिखने के बाद उसको कंपाइल कीजिए, इंटरप्रेट कीजिए। कंपाइलर तो यहाँ यूज होता नहीं है, इंटरनली यूज होता है। लेटर ऑन पार्ट में हम इसके बताएंगे, जब आर्किटेक्चर की बात करेंगे पाइथन के कैसे वर्क करता है तो उसमें हम बात करेंगे कि कैसे ये कंपाइल होता है। नाउ पोर्टेबल, पाइथन इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज विच मीन्स that it can run on most of the platform without making any lot of changes। अगर हम कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, like suppose you are writing most of the India IT professional और learner, जितने भी लोग हैं वो क्या यूज करते हैं, विंडो को एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। बट जब हम डेवलपमेंट फील्ड में जाते हैं तो वहां हमारा क्या होता है, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म को अगर यूज करते हैं। सपोज हमने कहा कि हम एक कंपनी में गए, वहां पे हमने वर्क किया लिनक्स पे, बट दूसरे कंपनी में गए तो वहां हमें अमेजन वेब सर्विसेज पे वर्क करना हुआ या मैक पे वर्क करना हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हमको कोड को फिर से दोबारा सीखना पड़ेगा कि हाउ टू राइट ओवर दैट। एनीथिंग विच यू आर राइटिंग द कोड ओवर विंडो और लिनक्स और मैक, ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म आर सेम, वहां चेंज नहीं होता। ये जो रीजन है, यही रीजन है कि आज हम सभी लोग किधर मूव कर रहे हैं, पाइथन के तरफ। और पाइथन कैन बी यूज ऑन लिनक्स, विंडो, मैक, सोलारिस, OS2, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है सब पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आज जो है हमारा पाइथन के फीचर्स के बारे में हमने बात किया। थैंक्स।